आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। आदमी, औरत और बच्चे सारे लोग एक समान रूप से कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं। हालांकि पुरुषों में यह संक्रमण ज्यादा गंभीर हो और मरने वालों की संख्या भी ज्यादा रही। इसकी वजह ढूंढने की कोशिश की जा रही है। महामारी की शुरुआत से ही इस बात के कई संभावित कारण बताए गए कि क्यों संक्रमित होने के बाद पुरुष इस बीमारी से ज्यादा परेशान हो रहे हैं। पुरुषों का अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान न देना, ज्यादा सिगरेट पीना या फिर पोषण से भरपूर खाना नहीं खाना, इन सिद्धांतों के मुताबिक खास तौर से बुजुर्गों की जीवन शैली ज्यादा नुकसानदेह बताई गई। इसके साथ ही पुरुष डॉक्टर को दिखाने के लिए ज्यादा लंबा इंतजार करते हैं। 9 दिसंबर को नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में छपी एक नई स्टडी में पहले हुई इन खोजों की पुष्टि हुई है। इससे पहले जून में ग्लोब हेल्थ 50-50 नाम की एक रिसर्च के तहत 20 देशों से जुटाए गए आंकड़े जून में ही ये साबित कर चुके हैं कि वायरस पुरुष और महिलाओं को एक समान रूप से संक्रमित करता है। हालांकि पुरुषों में इसके गंभीर होने और संक्रमण से मौत होने के ज्यादा आसार हैं। लैंगिक आधार पर देखें तो यह अनुपात 2/3 और 1/3 का है, यानी हर 3 मौतों में 2 पुरुष और 1 महिला है। इसमें एक कारण तो निश्चित रूप से पुरुषों की पहले से मौजूद बीमारी की स्थिति है। उदाहरण के लिए पुरुष हृदय रोगों की चपेट में ज्यादा आते हैं और ऐसी बीमारियों से उनकी मौत भी महिलाओं की तुलना में ज्यादा होती है। इसके अलावा एक दूसरा निर्णायक कारण है उम्र की संरचना। जर्मनी के रॉबर्ट कॉक इंस्टीट्यूट RKI के मुताबिक 70 से 80 साल के उम्र तक के सभी उम्र के समूहों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की मौत दोगुनी ज्यादा हुई है। यहां तक कि RKI भी इसी लैंगिक अंतर की वजह बता पाने में नाकाम रहा है। ACE2 रिसेप्टर शायद इसमें अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि यह कोविड-19, सार्स और MIRS सबके लिए एक तरह से रास्ते का काम करता है। ये सारी बीमारियां कोरोना वायरस के कारण होती हैं। म्यूनिख की LMU मेडिकल कॉलेज में एनेस्थीसिया विभाग के निदेशक बर्नहार्ड रिक्सवेल ने मीडिया से बताया कि इस साल जून में कहा था कि MERS की चपेट में भी पुरुष ही ज्यादा आए हैं। यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर ग्रोनिंगन की एक स्टडी के मुताबिक ACE2 रिसेप्टर की पुरुषों में ज्यादा मात्रा होती है। रिसर्चरों ने ACE2 रिसेप्टर और हार्ट फेल होने के बीच संभावित संबंध ढूंढने की प्रक्रिया में इस लैंगिक अंतर का पता लगाया है। स्विट्जरलैंड के मुताबिक रिसर्च फिलहाल इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या ACE को नियंत्रित करने वाला एंटी हाइपर सेंसिटिव दवा जैसी चीजों से कोशिकाओं में ACE2 रिसेप्टर का बनना बढ़ जाता है और लोग संक्रमित हो जाते हैं। स्विट्जरलैंड का कहना है कि निश्चित रूप से यह बात सोची जा सकती है, लेकिन अब तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है। ACE2 रिसेप्टर वो कोशिकाएं हैं जो कोरोना वायरस या फिर सार्स और दूसरे कुछ वायरसों के लिए मेजबान का काम करती है। वायरस इन्हीं कोशिकाओं के रास्ते शरीर में प्रवेश करते हैं। महिलाओं का प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम भी पुरुषों की तुलना में ज्यादा सहनशील होता है। इसकी मुख्य वजह है मादा सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजेन। ये इम्यून सिस्टम को उत्प्रेरित करता है ताकि ये तेजी से काम करे और पैथोजेन के खिलाफ ज्यादा आक्रामक रवैया अपनाए। दूसरी तरफ नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन शरीर के अपने सुरक्षा तंत्र की राह में बाधा खड़ी करता है। वायरोलॉजिस्टों का कहना है कि औरतों के इम्यून सिस्टम का वायरस के संक्रमण के खिलाफ मजबूती से मुकाबला करना आमतौर पर दूसरे वायरसों के मामले में भी नजर आता है। इसमें इन्फ्लुएंजा या सामान्य सर्दी खांसी भी शामिल है। दूसरी महिलाएं अक्सर अपने इम्यून सिस्टम के ज्यादा सक्रिय होने की वजह से भी बीमार होती हैं। इन मामलों में इम्यून सिस्टम
अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देता है। ये कोविड-19 के लिए भी चीजों को मुश्किल बनाती है। महिलाओं के पक्ष में कुछ जेनेटिक कारण भी हैं। मॉलिक्यूलर वायरोलॉजिस्ट थॉमस पिचमन ने एक स्थानीय मीडिया से बातचीत में कहा कि पैथोजेन की पहचान के लिए जिम्मेदार जीन जैसे इम्यून से जुड़े कुछ जीन एक्स क्रोमोसोम के कोड में आते हैं। महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि पुरुषों में सिर्फ एक। इसलिए भी औरतों को यहां फायदा होता है। तो चलिए अब भारत में बात कर लेते हैं क्या स्थिति है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आश्चर्यजनक रूप से देखा जाए तो भारत में की गई रिसर्च दिखाती है कि यहाँ कोविड-19 के कारण पुरुषों की तुलना में महिलाओं की मौत का ज्यादा खतरा है। रिसर्च ने दिखाया है कि संक्रमित लोगों में महिलाओं के लिए मौत की दर 3.3% है, जबकि पुरुषों के लिए 2.9% है। 40 से 49 आयु समूह के लोगों में 3.2% संक्रमित औरतों की मौत हुई है और 2.1% पुरुषों की। इसी तरह अगर 5 से 19 साल के आयु समूह में तो केवल लड़कियों और औरतों की ही मौत हुई है। भारत इस मामले में अपवाद क्यों है, इसकी बारीकी से छानबीन की जा रही है। लेकिन अनुमान है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में पुरुषों की तुलना में बुजुर्ग महिलाओं की संख्या ज्यादा है। रिसर्च से यह भी पता चला है कि भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य पर पुरुषों की तुलना में कम ध्यान दिया जाता है। महिलाएं डॉक्टरों के पास कम जाती हैं और अक्सर खुद से ही दवा लेकर काम चलाती हैं। तुलनात्मक रूप से उनका टेस्ट या इलाज देर से शुरू होता है। कोरोना वायरस के मामले में बच्चे समाज में सबसे कमजोर नहीं हैं। ज्यादातर बच्चों में इसकी वजह से मामूली परेशानी हुई है और अक्सर बच्चों के संक्रमित होने पर भी उनमें कोई लक्षण नजर नहीं आए। जर्मनी में महामारी शुरू होने के बाद से इसकी चपेट में आकर 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, लेकिन इसमें महज 3 लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है। इसका कारण भी अब तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है। डॉक्टरों का अनुमान है कि छोटे बच्चों में स्वाभाविक रूप से मां वाला इम्यून सिस्टम प्रभावी रहता है। पहले पैथोजेन्स से सुरक्षा के तौर पर मां अपना खास सुरक्षा तंत्र भ्रूण को दे देती है और फिर छोटे बच्चों को अपने दूध के जरिए। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि बच्चे के भीतर अपना प्रतिरक्षा तंत्र ना खड़ा हो जाए। ये काम बच्चों में 10 साल की उम्र तक पहुंचने तक होता है। उसके बाद भी उनका सुरक्षा तंत्र पूरी जिंदगी सीखने की प्रक्रिया के लिए तैयार रहता है। खास तौर से नए पैथोजेन के आने पर कोरोना इस मामले में दूसरी संक्रामक बीमारियों से अलग है कि ये बच्चों के जरिए उतनी तेजी से नहीं फैल रहा। आमतौर पर बच्चों के कारण संक्रामक बीमारियां बड़ी तेजी से पूरी आबादी में फैल जाती हैं। जर्मन राज्य बाडेन वुटमेनबर्ग की ओर से कराए गए एक रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस इस मामले में बिल्कुल अलग है। यह रिसर्च जर्मनी के डे केयर सेंटरों और स्कूल में सामान्य स्थिति की तेजी से बहाली के लिए बड़ा आधार बना है। हालांकि सुरक्षा के उपाय और सामाजिक दूरी के नियमों को भी जारी रखा गया है। यह अब भी साफ नहीं है कि क्या संक्रमित बच्चे भी संक्रमित वयस्कों की तरह ही नुकसानदेह हो सकते हैं। बर्लिन के एक अस्पताल की रिसर्च ने बताया कि बच्चों के गले में भी उतने ही वायरस थे जितने कि बड़ों के। दूसरी कई रिसर्चों का भी लगभग यही नतीजा रहा है। हालांकि श्वसन अंगों में वायरस की मजबूत मौजूदगी का यह मतलब नहीं है कि ये वायरस उसी तरह से फैलेंगे भी। बच्चों में लक्षण थोड़े कम दिख रहे हैं, जैसे कि खांसी, तो यह मुमकिन है कि वो खुद तो संक्रमित होंगे लेकिन दूसरों को उतना संक्रमित नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं।